हाँ जी, हम बात कर रहे थे ई पब्लिशिंग की, हमने डिसएडवांटेजेस की बात करी। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ई पब्लिशिंग की। टाइप्स को हमने 4 टाइप्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू द मीडियम। मीडियम, जिस मीडियम पे हम एक्चुअली ई पब्लिशिंग कर रहे हैं, किस मीडियम के थ्रू हम डाटा को पब्लिश कर रहे हैं, लाइक हार्ड डिस्क पे पब्लिश कर रहे हैं या किसी मैग्नेटिक मीडिया पे, जैसे कि मैग्नेटिक टेप्स पे, सीडी रोम पे, डिस्क एंड मल्टीपर्पज मीडिया, सीडी, डीवीडी, यूएसबी, एसडी कार्ड, MP3, MP4। इट कैन बी एनी काइंड ऑफ मीडियम जिसपे हम ई पब्लिशिंग, जो हमारा ऑनलाइन डाटा है, उसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। दैट इज द अकॉर्डिंग टू मीडियम। फिर आ जाता है अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ डाटाबेस। किस तरह का डाटाबेस है, जैसे कि बिब्लियोग्राफिक डाटाबेस है, फुल डाटाबेसेस है, या रेफरेंस डाटाबेसेस है। मींस अगर हमने किसी डाटा का रेफरेंस कहीं पे दिया, लिंक्स दिए हैं। स्टैटिस्टिकल डाटाबेस है, या फिर हम कह सकते हैं न्यूमेरिकल डाटाबेस है, जिसके अंदर एक्चुअल में किसी डाटा को कंपेयर किया गया है या उसके स्टैटिस्टिकल डाटा को स्टोर किया गया है। Then according to point of access and methods of access to information. Local है, specialized है, national network of any documents and information sources है, that can be obtained from the collaborative network at the level of a specific geographic area. किस एरिया में कहां से हम उसको एक्सेस कर सकते हैं और उसका मेथड क्या है, that is the third basis. Then wide area network, which networks on a regional level specific. And the third is the internet for public users. Then comes commercial sources, institutions, and अकॉर्डिंग टू पॉइंट ऑफ प्रोसेसिंग, कहाँ से उस डाटा की प्रोसेसिंग हो रही है, किस तरह से एक्चुअल में उसका क्या प्रोसेसिंग का वे है, उस बेसिस पे भी हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को यूज करते हैं, डिवाइड करते हैं। लाइक हम कह सकते हैं कि कमर्शियल सोर्सेज या इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, एंड बिजनेसेस डिस्ट्रीब्यूटेड। And the second is the sources of institution, non-profit organization like NGOs, universities, research institutions, and document centers. Okay, so these were the type of इलेक्ट्रॉनिक पब्लिशिंग के हम मीडियम के बेसिस पे हमने डिवाइड किया, प्रोसेसिंग के बेसिस पे डिवाइड किया। अब हम बात करते हैं स्वॉट एनालिसिस। बेसिकली स्वॉट होता क्या है? ई पब्लिशिंग की अगर हम स्वॉट एनालिसिस की बात करें तो ई पब्लिशिंग की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है, एंड थ्रेट्स क्या है। बेसिकली जब भी हम कुछ नया सेटअप करने की कोशिश करते हैं तो हम उससे पहले उसका स्वॉट एनालिसिस जरूर करते हैं, ठीक है। स्ट्रेंथ हम कहेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस और प्रोजेक्ट टीम that give it an advantage over others. Weaknesses या characteristics that place them at team at a disadvantage relative to others. And next is opportunities, chances to improve performance in the environment and elements in the environment that could cause trouble for the business or project. ये होता है हमारा SWOT एनालिसिस। हम अगर ई पब्लिशिंग की बात करें, उसका SWOT एनालिसिस की बात करें, तो इसकी स्ट्रेंथ, these are mentioned here: more control over final material, better for the environment because it does not harm, ठीक है, the trees, it does not papers are not required, higher royalties, shorter publication times, global availability. Weaknesses are hard to read, electronic readers are expensive, amateur material is so abundant it is difficult to get noticed, consumers reluctant to read from their computer screen. Opportunities क्या है इसकी
एक ग्रेटर चांस मिलता है पब्लिश करने का, एबिलिटी टू ऐड मल्टीमीडिया टू अ पब्लिकेशन, हम साउंड्स, म्यूजिक, सब चीजें इजीली ऐड कर सकते हैं. बुक्स ऑन डिमांड विल मेक एवरी पब्लिकेशन readily अवेलेबल इन प्रिंटेड फॉर्म. इजी है, लेस एक्सपेंसिव है इसका डिस्ट्रीब्यूशन. सब्सिडी जो है ई पब्लिशिंग की, वो फ्री ऑफ कॉस्ट हम कह सकते हैं कि काफी मिनिमल चार्जेस के साथ पब्लिश कर सकते हैं. थ्रेट्स क्या है इसके? पायरेसी इज द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्रेट. कॉपीराइट infringement, few sales in a saturated market. So for today मैंने आपको आज बताया ई पब्लिशिंग होता क्या है, ट्रेडिशनल पब्लिशिंग क्या होता है, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है, एंड वी हैव आल्सो डिस्कस्ड द SWOT एनालिसिस. Okay, so for today